आओ जी गुरु दे प्यारिओ, गुरु दी बख्शी फतेह की सांझ पांदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा हुक्मनामा जो असी सारियां ने श्री दरबार साहिब जी तो सुनिया, ओदी सांझ करन लई आओ रल के पहले शब्द का उच्चारण करिए। गुजरी श्री रविदास जी के पदे कार तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूध ता बछड़ा थना बिचारियो, फूल पवर जल मीन बिगाड़ियो। माई गोविंद पूजा कहा ले चराहू, आवर न फूल अनूप न पाऊं। रहा मैलागर बेरे है भुयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। धूप दीप नहीं बेदे बासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। तन मन अर्पू पूज चराहू, गुर प्रसाद निरंजन पाऊं। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच 525 अंक ते सुभाएवान। शब्द दा सिरलेख गुजरी। गुजरी की है जी? राग दा नाम। श्री रविदास जी भगत जी दा नाम, जिन्हां ने गुजरी राग विच ये शब्द उचारिया। अगे देखो कितना प्यारा लिखे है, रविदास जी के पदे। जी के पदे इसका मतलब की होया कि भगत रविदास जी दा इको ही शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच होएगा, ते उन्हां दे इस शब्द विच केवल पदे ने, इस करके उन्होंने ऊपर ही कह दिता कि ये पदे रविदास जी दे गुजरी राग विच। उस तो अगे त्रिलोचन जी जन है, उस तो पिछले केड़े भगत जी दा, नामदेव जी दा। सो इस करके विचकार केवल 5 पदे सी, इस करके गुरु पातशाह ने ऊपर लिख दिता कि ये पदे भगत रविदास जी दे। एक होर गल कि इन्हां नूं जेड़े नंबर लिखे होंदे ने, असीं कल भी सांझ पा रहे सी कि शब्द विच किन्ने पदे ने। हुण इहनूं असीं पदे कहना है या केड़ा नाम देना है, ਉਹ भी गुरु पातशाह ने दस दिता है कि असी इन्हां नूं पदे कहना। आप दसदे ने ना, असी जिवें हमेशा कहने कि गुरु पातशाह ने आप सारी गल सानू गुरु ग्रंथ साहिब विच दसी है कि इन्हां नूं पदे कहीदा है। पदा पहला, पदा दूजा, पदा तीजा, पदा चौथा, पदा पंजवां। ते फिर नाल असी ये भी सांझ पा चुके हैं, इन्हां नूं 1 2 3 4 क्यों नहीं कहंदे, महला पहला क्यों कहने, महला दूजा, असी महला 1 नहीं कहते। ओदा भी कारण की है जी? वो भी गुरु पातशाह ने सानू बाणी विच लिख के दिता है। जदों श्री राग देखते हैं तो उत्थे सब तो पहला ही लिख दिता है। पहला 1 भी लिखिया है ते लफजां विच भी लिखिया है। किते सानू तीजा लिखिया मिलेगा, मिलदा है। सहज पाठ करदे हां, तीजा, चौथा, पंजवां। भाव की होया, महला 1 नहीं कहना, 2 नहीं कहना। उच्चारण करन दा तरीका भी सेवक नू, जाचक नू गुरु पातशाह जी ने आप समझाया है, आप दसिया है।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਭਾਵਨਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਪਦ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? मैं शब्द अगे पीछे कर गई। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराओ। माई, माई मैंने माँ। जिवें कि बच्चा हर गल अपनी मां नाल सांझी पांदा है, ज्यादातर तुसीं देखना बच्चियां दा ने। ते एवें ही भगत जी मां नूं संबोधित करके कह रहे ने, पर गुरबाणी विच ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਈ गोविंद पूजा कहा ले चरावू। मां मैं गोविंद दी पूजा करनी है, मेरा दिल कर रहा है मैं अकाल पुरख दी। गोविंद जेड़ा पूरी कायनात दा मालक है, जिन्हें पूरी कायनात ए ब्रह्मांड खंड दी रचना सिरजना कीती है, ओनू ही अगर असी उपर असी मूल मंत्र पहले ओदा छोटा स्वरूप छड्ड देने आ। कारण क्योंकि असी शब्द विचों लभदे आ कि गुरु पातशाह ने एक दी गल कीती, गुरु पातशाह ने सतगुर दे प्रसाद दी गल कीती है कि गुरु दी किरपा नाल ही असी उस गोबिंद नाल जुड़ांगे जिहड़ा एक है। जी नहीं ते 33 करोड़ देवते मन्ने जांदे सी। हर किसी ने किहड़े अकाल पुरख दी पूजा कीती है, किहड़े रब दी पूजा कीती है? ਜਿਹੜਾ शरीर विच जन्म लैंदा है, शरीरक रब नहीं। एक ओंकार दा मतलब निराकार अकाल पुरख ਜਿਹੜਾ हर थां ते रमिया वसदा है। ਇਹ एक ओंकार वाली निराली और विलक्षण गल केवल ते केवल गुरु नानक पातशाह जी ने शुरुआत की। उस तो पहले जेड़े रब नूं मन्निया जांदा सी, जेड़ा जन्म मरण विच है, जन्म भी लैंदा और शरीरक रूप विच ओदी डेथ भी हुंदी है। सो गुरु पातशाह ने किहड़े गुरु दा प्रसाद किया, किहड़े रब नाल जोड़िया, जेड़ा जन्म मरण विच नहीं, जेड़ा शरीर विच नहीं। इस करके गुरु पातशाह ने की किया? सतगुरु, ज्ञान गुरु, शब्द गुरु। इसी करके असी गुरु नानक पातशाह जी दी पूजा नहीं करते। गुरु नानक पातशाह जी नूं सत्कार वजों गुरु कहने आ, पर साडा गुरु नानक केड़ा वाला है? शरीर वाला नहीं, शब्द गुरु। शरीर रूप तो साडे सामने है ही नहीं, पर साडे लई गुरु नानक जी अज भी हैगे ने। शब्द गुरु जेड़ा गुरु नानक पातशाह जी ने शब्द दे रूप विच, ज्ञान दे रूप विच सारे संसार नूं गुरु दे दर्शन कराए। उन्होंने कहना हो आपो बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जी। ए मेरे बोल नहीं ने, ए बोल किदे ने? हुक्मी दे, अकाल पुरख दे। इसलिए गुरु की है सदा, रब की है सदा। गुरु की है एक, रब की है एक। ओ प्रसाद नाल मिलदा है, ओ किरपा नाल मिलदा है। ओदी किरपा लई
गुरु पातशाह ने इस शब्द विच साडे ते कोई किरपा कीती है। वो किरपा की कर रहे ने, मैं पूजा कित्थों लैके चीज लियावां ते तेरे ते चढ़ावां, कहां लै कित्थों लियावां, चढ़ावूं तेरे ते चढ़ावूं। हुण चढ़ावूं आसे भी कित्थे चढ़ावां? तू ते सब जगह है, तू एक ओंकार है, तू हर थां ते वसदा है, ते चीज कित्थों लियावां ते कित्थे चढ़ावां? फिर मैं तेरी पूजा करां ते किवें करां? सवाल बाणी किहड़े सवाल पैदा करदी है? किस नाल असी अपने आप नू सवाल पा सकीए कि जो मैं कर रहा वां वो किवें सही है, जो संसार कर रहा सी वो किवें सही है, किवें सही है ही नहीं सही। हुण सानू गुरु पातशाह ने अकाल पुरख दसिया, अवर ना फूल अनूप ना पावू। इहदा की भाव होया? अवर ना फूल, कोई फूल ऐसा है ही नहीं। अनूप कौन है? अनूप दे प नू देखो, पप्पे नू की लगी है? औंकड़। अनूप किदे आसे आया है? परमात्मा आसे। जेड़ा इन्ना सोहना है, अनुपम, अति सुंदर, जेड़ा इतना सुंदर है जिदी तुलना मैं किसी संसार विच खिड़े हुए फुल्लां नाल कर ही नहीं सकती। ओनू किवें पावूं, पावूं ऊड़ा बंद, ओनू हुणे किवें पावां। इसका मतलब है एक कौन जाचक है जिदा सवाल की है, मैं रब नू किवें पावां, मैं रब नाल किवें मिला, ओ वाली सेवा किवें करा, ओ वाली पूजा किवें करा जिदे नाल मेरा रब नाल मिलाप हो जाए। समझ आया? रहाओ खेड़े दसदे ने कि ये ते बड़ी अलग ही गल कर रहे सी, असी ते गल पकड़ी नहीं, पर हैगी बड़ी सौखी। अवर ना फूल अनूप ना पावू, अनूप नू किवें पावां? जे कोई संसार दी वस्तु उस ते चढ़ाई नहीं जा सकदी, फिर मैं रब नू मिल नहीं सकदा। भगत जी दा दर्द है, ता मां नाल दर्द साझा कर रहे ने। ओ रब्बा मैं तैनू पा नहीं सकदा, ओ गुरु मैं तैनू पा नहीं सकदा। इत्थे ते जेड़ी समग्री दिखाई दे रही है, हुण क्यों उन्हां समग्री दी गल कीती है? संसार जिवें रब दी पूजा कर रहा सी, अज भी कर रहा है, तां भी कर रहा सी। भगत रविदास जी गुरु नानक पातशाह जी तो पहले ने ज्ञान उन्हां नू अंदरों आया, गुरु दी किरपा नाल आया कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 4 ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਏ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ, ਆਖਰਲਾ ਪਦਾ 5ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ। ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, 3 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ 'ਚ दूध ता बछरे थनो बिटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। फूल जेड़ा ओ भगत जी कह रहे ने
दुध जेड़ा है वो बछड़े ने बिटारियो दा मतलब झूठा कर दिता। जदों गां दा दुध चोईदा जेड़ा ए संसार दुध लैके आ रहा है पूजा करन वास्ते, तुसी देखोगे जेड़े सेवक होंदे ने उन्हां दे हाथी च डोलची हुंदी है ते ओ दुध लैके अपने मूर्ति अगे चढ़ान जांदे ने, मूर्ति नू दुध नाल नवांदे ने। क्यों? दुध नू सुच्चा मन्निया जांदा सी, दुध नू अमृत मन्निया जांदा है, दुध नू निर्मल मन्निया जांदा। ए मनोत संसारियां दी हैगी सी, जिस पिछे उस मनोत नू भगत जी ने की कीता जी? काटा मारिया है। तुसी सुच्चा समझ रहे हो, तुसी अमृत समझ रहे हो, ऐ हो ही नहीं सकदा सुच्चा, निर्मल, पवित्र। क्यों? क्योंकि जेड़ी गां दुध देंदी है ओ रब्बी हुक्म विच, रब दा हुक्म मनदी है गां। की मनदी है जी? दुध निकलेगा ही नहीं। जद तक ओदा बछड़ा उस थन ते चुंगा नहीं मारेगा ओने दुध देना ही नहीं है, दुध अंदरों निकलना ही नहीं है। ला लो जोर, हिंजे चुंदे रहो। देखदे हो दुध चोण वाले की करदे ने? ओनू धोखा देंदे ने। पहला चुंगा बछड़ा मारदा है ते फिर दुध बछड़े नू पकड़ के किले ते बन देंदे ने। वो अपने बछड़े नू देखदी रहंदी है ते असी बाल्टियां भर लैने आ। गां नू की करदे आ जी? देखो, पर पातशाह ने भगत रविदास जी दी रचना तो सानू की दसिया है कि यह दुध सुच्चा हो ही नहीं सकता, झूठा कीता है बछड़े ने। फूल भवर, फुल नू भवरा झूठा करदा है। हर लफज दे पिछे करते दा हुक्म है। हुक्मी दे हुक्म विच फुल ते भवरा आके बैठदा है। तुहानू पता है क्यों बैठदा है? कई बारी असी भवरे शहद दियां मक्खियां अपने फुल्लां दे बागां तो हटा देने आ, साड़ देने आ, उत्थे फुल नहीं उगने जे। कारण की है? भवरा बैठदा है, भवरे दे पैरां नाल एक फुल दे जेड़े हुंदे ने ना कण लग जांदे ने, भवरा दूजे ते बैठदा है। इंज फुल्लां दा संजोग हुंदा है। इंज सानू बीज मिलणगे, इंज ओ फुल प्रफुल्लत होएगा ते पेड़ अगां वधू होएगा। एक जिन्नू साइंस कहंदे ने या गुरबाणी विच साइंस ने ते बाहर दे फुल लभे, गुरु पातशाह ने ओदे विचों सानू ओ दसिया जेड़ा जिदे नाल कुदरत अगां वधू हैगी है। जे कुदरत अकाल पुरख दे हुक्म विच अगां वधू है ते मनुख तेरा मन भी अकाल पुरख दे हुक्म विच ही अगां वधू होएगा। जिवें गां ने दुध देना है उवें मां भी बच्चे नू दुध पियांदी है। उवें अकाल पुरख दा गुरमत की कहंदे ने? गुरमत होंदा ही की है? दुध। मनुख तेरे सोच मंडल विच जेड़ा गुरमत दा दुध मिलना है ओ भी नहीं मिलेगा जी। ओ भी हुक्म विच आओगे तां मिलेगा। खैर अगे की कहंदे ने? जल मीन बिगाड़ियो। जल नू मछली ने बिगाड़ दिता। मछलियां जल विच रहिंदियां ने, निक्कियां मछलियां नू खांदियां ने, इंज जल साफ रहिंदा। उन्हां दा ते जीवन ही जल है। अगला पदा रहाओ पदा सी। हुण एक होर गल्लां दसियां दूजे पदे च। मैला घर बेरे है भुयंगा। मैला घर किनू किया जांदा है पता है जी आप जी नू? चंदन दे बूटे। चंदन दे बूटे दा होर नाम की है? मैला घर। जिथे चंदन दे बूटे लगे होंदे ने उत्थे बड़ी खुशबू है। वाणी ने चंदन दे बूटियां दी खुशबू दिती है। फिर चंदन क्यों मनोत हैगी है? चंदन जितने पुजारी ने ओ चंदन घस के अपने मत्थे ते भी लांदे ने। चंदन की मन्निया जांदा है? ठंडा। ते उन्हां दा मत्थे ते लाण दा मतलब की है? असी पंडित हां, साडे मत्थे ठंडे ने। पर गुरु पातशाह ना उन्हां दे शरीर नू हथ ला के देखदे ने, मत्थे ठंडे कोई नहीं, उबलदे पए हो। बाहर चंदन लाण नाल मत्थे ठंडे नहीं होंदे, गुरमत नाल ठंडे होंदे ने। होर ओ चंदन मूर्ति ते लगांदे सी।
पातशाह ने कहा तू चंदन नू ठंडा मनना है, चंदन नू अमृत मनना है, पर चंदन जिथे रहिंदा है ओदी ठंडक सप्पां नू भी अट्रैक्ट करदी है। सप कौन हुंदे ने? जिन्हां दे अंदर जहर भरिया हुंदा है। जिहदे अंदर जहर हुंदा है ओह अपने जहर नाल दुखी हुंदा है। सप्पां दा भी सानू बाणी विच बहुत दस्सिया भी सप अपने सिर विच जहर करके इतना दुखी होंदा है, इस करके वो चंदन दे नेड़े चंदन दे बूटे नाल लिपटिया रहिंदा है ताकि चंदन तो ओनू ठंड मिले। महिला घर बेरे है भुयंगा, बेरे मैंने चारों पास्यों लिपटिया पिया है सप्पां नाल। हुण इस करके बिख अमृत बसे एक संगा। बाहर कुदरत विच ते जेड़ा जहर दे रहा सी बिख सप, जेड़ा चंदन दे रहा है ठंडा अमृत, दोनों इक्को जगह रहिंदे ने। नाल नाल असी अगर इहदा मतलब प्रोफैसर साहिब सिंह जी दा पढ़ांगे, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਖ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਰੁੱਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਖ, ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਕਤ ਵਾਲੀ ਅਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਕਲ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦੋਨੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦੇ ਬਾਸਾ, ਸਵਾਲ कैसे पूज करें तेरी दासा। पर तेरे सेवक केवल ही पूजा नहीं करते, तेरे सेवकां दा तेरी पूजा करन दा ढंग ए हो ही नहीं सकदा। हैगा है पूजा करन दा ढंग संसारियां दा। संसारी और सेवक दोनों इकट्ठे नहीं होंदे। तेरे सेवक तेरी पूजा किवें करन, क्यों? एक होर गल्लां दसियां। धूप, धूप की हुंदी है? धूप बत्ती, पर वो बनदी किवें में? मनुख बनांदा है। धूप जिथों सुगंधी देंदी है वो ते मैन मेड है, ओनू ते जेड़ी बंदे ते निर्भर है। दीवा, दीवा बंदे ते निर्भर है, क्यों? क्योंकि मनुख ही ते दीवे बनांदा है मिट्टी दे। फिर दीवा तद तक जलदा रहिंदा है ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿੱਛੇ ਮਨੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨੋਤ, ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗਿਆਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਵੇ। ਵਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹਨੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਕੀ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਵਸ ਪਏ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਚੌਥਾ ਪਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂ ਪੂਜ ਚਰਾਵੂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੂ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਚੜਾਵੋ ਸਮੱਗਰੀ, ਤਨ ਚੜਾਵੋ, ਮਨ ਚੜਾਵੋ। ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਵੋ? ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ। ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇ ਦਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਨ ਤੇ ਮਨ। ਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਰੀਰ। ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਧੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਰਪੇ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਿਭਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜੰਮ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਚੜਾਣਾ ਸੇ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਤਾਈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਿਹੜੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘੜਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਘੜਤ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਘੜਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵਰਤੋ। ਵਰਤਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜਾਣਾ, ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਅਰਪੋ। ਤਨ ਅਰਪਣਾ, ਮਨ ਅਰਪਣਾ, ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਦੇਗਾ ਮਨ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ,
की चढ़ावा फिर तां किरपा होई है ना। ते जे मैं पुछया ही नहीं, जे मैं मान ही लिया हाँ हुण तुसी वखरे आयो नवीਆਂ गल्लां दस्सण वाले, असी ते पहला ही सही राह ते चल रहे हां। सो जिन्हें मन्निया नहीं ओ सेवक नहीं, जिन्हें पुछया नहीं ओ सेवक नहीं। सेवक भी समझ आ गया सानू। सेवक ओ जेड़ा तेरे कोल पुछन आया ते पुछन आया ते फिर की देन आया? मन। मन गुरु नू दिता है या मन होर किथे दिता है जी? माया नू। दो थावां ने। मैं मन किथे दिता है? मन बेचे सतगुर के पास या मन माया के हाथ बिकाना। माया की हो गई फिर? संसार तो मिली हुई ओ अक्ल। मन माया ते है ही होई है जिन्नू वेख के रब भुल जाए। माया कोई वस्तु नहीं, माया पदार्थ नहीं जिदे नाल मैं रब भुलिया। माया रब चेता, सेवक इन्नी जी गल। जिन्नू वेख के मैनू रब भुलिया होया है ओनू कहंदे ने मन माया के हाथ बिकाना। ते कहंदे ने पल पल माया की है जिहड़ी पल पल हरी तो हरी दूरी पांदी है। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। इन्हां विकारां ने मेरे मन नू बिगाड़ दिता, इन्हां इंद्रियां ने मेरे मन नू बिगाड़ दिता, मेरी सोच ने, मेरे अकल ने, मेरे मन नू इन्हां ने बिगाड़िया। ते जिन्ना बिगड़िया ओनी रब तो दूरी, ओनी गुरु तो दूरी। दूरी वेख के आया है, मैं ते बड़ा दूर हो गया। हुण मैं मन किथे बेचन आया वा? गुरु कोल। हुण जदों गुरु कोल मन बेचिया ते की होया? तिस सेवक के कारज रास। केड़ा कारज रास होया? मिलन दा। मैं मिलना चाहना वा ना, किवें निरंजन पावूं, निरंजन होण दा कारज। गुरु की किरपा करदा है, मैनू निरंजन करदा है। अंजन की है? जदों भुलदे आ इन्ना अंजन जिन्नू वेख के भुले, कालक लगी, अज्ञानता आई, जिन्नू वेख के याद आया सिमरन। ओ गुरु, गुरु नू वेख के याद, रब नू वेख के याद। जे रब कुदरती च दिख रहा है, रब परिवार विच दिख रहा है, रब समाज विच दिख रहा है ते सब सेवा। जे रब भुलिया होया है मैं ही सही हाँ ते माया। तां गुरु पातशाह ने केवल उस शब्द नू देखना। समाप्ति करदे हां। गुर के ग्रह सेवक जो रहे। सेवक दी गल है। सेवक ओ जेड़ा गुरु दे घर रहिंदा है, गुरु दे दर ते रहिंदा है ते गुरु दा घर निजकारी च जेड़ा टिकना चाहंदा है। जेड़ा मन टिकना चाहता है वो गुरु दे घर आना चाहता है। अपने हृदय रूपी कारी गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। ए आज्ञा ओनू आज्ञा सहारन दा बल मिल रहा है। वो आज्ञा सुनन आया, आज्ञा मनन आया, आज्ञा ते मन राजी है। अगे जी आपस को कर कछ न जनाव है। आपा छड्डन आया है। हर हर नाम हृदय साध त्यावै। आपा छड्डिया मन तन मन अरपू। आपा छड्डिया हुण की करेगा? हर हर नाम, हरि दा नाम हिरदे तो सदा ध्यानदा है। किवें ध्यानदा है? मन नू बेचिया सेवा करत होए नेह कामी। ओदे अंदर सेवा केड़ी कर रहा है? कामना नू छड्ड के। कामनावां छड्डनिया सेवा है। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। बाणी औखी सी, बस मेरा दिल नहीं सी समझण ते। जे दिल करदा समझण ते बाणी सौखी, जदों दिल नहीं करदा समझण ते
टाइम ही नहीं है जी, टाइम नहीं है ना। तिसको होत प्राप्त स्वामी, अगे की कहंदे ने, अपनी कृपा। गुर प्रसाद की देंदा है, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत। मन वेचिया, मन विच की सी, मेरे विचार, मेरा सुभाव, ओ दिता, बदले विच की मिलिया, इत्ते वपार है जी। तू ए हथ दे ते ओ हथ ले, मन वेच ते की मिलेगा, गुरु दी मत। सेवक केड़ा, जेड़ा गुरु दी मत लैन आया। हुण की हो गया जी, माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चरावूं, कित्थों ले आके तरवावा, मन वेच के, तन मन अर्प के पूजा करा। गुरु दी कृपा नाल की मिलेगा, निरंजन। निरंजन कौन है, सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन। ओ पुरख नाल मिलाप। गुरु नु की क्या है, नाम नु की क्या है, जपजी साहब विच, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन। निरंजन दस्या बाणी ने, गुरु निरंजन है, नाम निरंजन है, अकाल पुरख निरंजन है। ओदे नाल की होएगा, सेवक दा मिलाप। सेवक लिए अकाल पुरख किथे रहिंदा है, हिरदे विच। पहले हिरदे विच दिखिया, फिर किथे दिखेगा, सब इक ओंकार, इको अकाल पुरख सब थावां ते सरब व्यापक। फिर सानू, फिर तुहानू दुध विच भी दिखेगा, फिर फुल विच भी दिखेगा। हुण देखण दा नजरिया बदलिया। पहले उन्हां नू अमृत समझ के चढ़ा रिहा सी, हुण ओदे विच अकाल पुरख दे दर्शन कर रिहा है। ए फुल विच तू, एदी खुशबू विच तू है। काहे रे बन खोजन जाई, पोहप मद में जो बास बसत है। फुल विच खुशबू तू, दूध विच रिड़कन ते मक्खन तू। ओहियो चीजां नू वेखण दा नजरिया बदल। फुल्लां चिक्कां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।